Welcome to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we are going to solve question number 7 of exercise 1.3. So this lecture should be considered the second lecture of exercise 1.3 of 9th class mathematics. Question number 7 says that find the values of x, y, z and w. ये 3 अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास x for x, y, z and w, इनकी वैल्यू मालूम करें। कंडीशन दी हुई है कि 3 इंटू x, y, z, w इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 टू w प्लस 4x प्लस y 3 प्लस w एंड 3। ये कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो किस तरह सॉल्व करें, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम देख रहे हैं कि दिस 3 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के साथ ये कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करो। सो सिंपल तरीका है, 3 शुड बी मल्टीप्लाई विद x, यू विल गेट 3x। दिस 3 विल मल्टीप्लाई विद y, यू विल गेट 3y। आप ज़रा देखें, 3 को z के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3z आ जाएगा। 3 को w के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 3w। यानी जो स्केलर है उसको आपने हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको बिल्कुल अब यहाँ पर देखें, ये 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। मतलब ये मैट्रिक्स हो, ये मैट्रिक्स जो इनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। x को 4 के साथ ऐड करें तो वी विल गेट x प्लस 4। दिस 6 शुड बी एडेड विद x प्लस y, वी विल गेट 6 प्लस x प्लस y। -1 को ऐड करें, -1 प्लस 3 प्लस w, यू विल गेट -1 प्लस 3 प्लस w। 2w को 3 के साथ ऐड करें, 2w प्लस 3। इसी मैट्रिक्स को मैंने लिखा और इनके जो एंट्रीज हैं अगर ऐड हो सकते हैं उनको ऐड करो। x प्लस 4 ये तो ऐड नहीं हो सकते, इसको इसी फॉर्म में लिखो x प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस y, दिस इज द सेकेंड एंट्री। और ये सिंपल हो सकता है, -1 प्लस 3 से हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस w और ये हमारे पास आ रहा है 2w प्लस 3। अब यहाँ पर देखें, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और बीच में साइन है इक्वल का। मतलब उन्होंने दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। जब हमें कंडीशन दिया है तो इसका मतलब यह है कि दिस एंट्री शुड बी इक्वल टू दिस एंट्री। वी विल राइट हियर 3x विल बी इक्वल टू x प्लस 4। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। ये 3x है, ये 1x है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, सो वी विल गेट, इसके साथ प्लस साइन है, अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x या 1x भी लिख सकते हैं और यहाँ पर रह जाएगा 4। 3x से 1x निकालें, रफ वर्क में यहाँ पर लिखें साइड पर 3x माइनस 1x। जब भी वेरिएबल सेम हो तो उनके कोफिशिएंट माइनस करो। 3 माइनस 1 से हमारे पास 2 आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x विल बी इक्वल टू 4। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि x की वैल्यू मालूम करो। तो 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको हम शिफ्ट करेंगे। हियर 2 इज मल्टीप्लाई, वी राइट हियर डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो 2x डिवाइड बाय 2
4 डिवाइड बाई 2 कैंसल हो जाएंगे, x विल बी इक्वल टू 1 2 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, सो x की वैल्यू 2 आ गई। सेकेंड वैल्यू y का पूछ रहा है, तो ज़रा देखें, द सेकेंड एंट्री शुड बी इक्वल टू द सेकेंड एंट्री ऑफ द अदर मैट्रिक्स, सो वी राइट हैज 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y इसके बराबर है, सो 3y विल बी इक्वल टू 6 प्लस, आप लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पुट करें 2, so we will get this is 3y will be equal to 6 plus 2 8 plus y। अब यहाँ पर क्या करना है कि इस y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, ये प्लस हैं, जब इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 3y माइनस y विल बी इक्वल टू 8। 3y से y निकालें, 3y माइनस 1y यू विल गेट, 3 से 1 निकालें तो 2y आ जाएगा। अच्छा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2y डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2, 1 2 ज़ार 2 4 2 ज़ार 8, so y will be equal to 4। Whatever he is asking about the alphabet x and y, it has been determined, ये मालूम हो गए x और y। अब z की बारी है, तो z तो सिंपल है, यहाँ पर 3z हम लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, 3z इज इक्वल टू 2 प्लस w। लेकिन इसके लिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमने इस इक्वेशन को लिखा कि 3z इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो इसका मतलब है कि हमें w की ज़रूरत है। सबसे पहले हम w को फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखते हैं कि 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, ये एंट्री इस एंट्री के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 2w को लेफ्ट साइड पे लाएं, 3w माइनस 2w वी विल गेट 3w से 2w माइनस करें तो जस्ट w आ जाएगा, सो w विल बी इक्वल टू 3। अब जब w आपको मालूम हुआ तो हम z निकाल सकते हैं, 3z विल बी इक्वल टू, ये एंट्री इस एंट्री के बराबर है 2 प्लस w, यानी 3z इज इक्वल टू 2 प्लस 3, जिसे हमारे पास 5 आ जाएगा। सो हमें मालूम हुआ कि 3z बराबर है 5 के, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, तो हमें क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड by 3, we will get 3z divided by 3 and 5 divided by 3, so z will be equal to, ये और ये कैंसल हो जाएंगे, 5 डिवाइड बाई 3। तो आपसे जो पूछ रहे थे कि x y z एंड w मालूम करो, तो आप लिखो कि x बराबर है 2 के, y बराबर है आपके साथ 4, z हमारे पास है 5 डिवाइड बाई 3 एंड w आ रहा है 3 के। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस होल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे कि फाइंड x and y, if x plus y is equal to 5209 and
x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 1। यहाँ पर पूछ रहा है कि x और y को मालूम करो, मतलब x कोई मैट्रिक्स है और y भी कोई मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आप लोग डिटरमिन करें, लेकिन जो कंडीशन दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि x और y को जब हम प्लस करते हैं तो उसे ये मैट्रिक्स आता है, और अगर हम एक दूसरे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स यही आ जाता है। तो तरीका यह है कि हम या तो इन दोनों को प्लस करें या इन दोनों को माइनस करें। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को प्लस करते हैं कि x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। मैंने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स है इसको इसके साथ प्लस कर रहा हूँ। तो इस मैट्रिक्स के लिए जो नोटेशन उसने दिया है वो x प्लस वाई है, और इस मैट्रिक्स के लिए उसने जो रिप्रेजेंटेशन दी है वो x माइनस वाई। तो हमने इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स को जस्ट ऐड किया। तो हम ऐड करते हैं 5 2 0 9 के साथ ऐड करो x माइनस वाई को, यानी 3 6 0 मनफी 1 को। अच्छा, ये x है और ये भी x है और दोनों प्लस में हैं, तो प्लस x और प्लस x से हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 1 से हमारे पास 2x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x, और ये प्लस y है, ये हमारे पास माइनस y है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि प्लस y माइनस y से 0 आ जाता है। तो 2x विल बी इक्वल टू, इन एंट्री को जमा करें, 5 प्लस 3 से हमारे पास 8 आ जाएगा। 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 यू विल गेट 0, और 9 प्लस माइनस 1, याद रखें 9 प्लस माइनस 1, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 यू विल गेट 8। तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि x मालूम करें, तो ये 2 जो है हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, वी विल गेट 2x डिवाइड बाय 2 एंड 8 8 0 8। अच्छा, कभी ये गलती नहीं करना कि किसी मैट्रिक्स को इस तरह डिवाइड करें, ये बिल्कुल गलत है। किसी मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्योंकि डिवाइड बाई 2 से क्या मतलब है कि 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 शुड बी मल्टीप्लाई विद 8, 1 बाई 2 विल बी मल्टीप्लाई विद 8, 1 बाई 2 विल बी मल्टीप्लाई विद 0 and with 8. So 1 2s are 2, 4 2s are 8, this is 4, 1 2s are 2, you will get 4. एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0, किसी भी एंट्री को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट 0 आता है। 4 2s are 8, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो x मैट्रिक्स आप लोग फाइंड आउट हुआ। अब है y की बारी। देखो, मैंने कहा था कि कंडीशन दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को या जमा करने हैं या फिर माइनस करने। अब हम इनको माइनस करेंगे। फर्स्ट केस में हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किए थे, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी वी से दैट लेट सब्ट्रैक्ट x माइनस वाई। ये x माइनस वाई मैट्रिक्स जो है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम x प्लस वाई मैट्रिक्स से। इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स से माइनस करेंगे। सो x प्लस वाई
देखो जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब इस तरह की स्टेटमेंट में लिखा हो कि सब्ट्रैक्ट x माइनस वाई फ्राम x प्लस वाई, तो फ्राम के बाद जो स्टेटमेंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, इस फ्राम की जगह हम माइनस लिखते हैं, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है उसको हम सबसे आखिर में लिखते हैं x माइनस वाई। सो हम मैट्रिक्स इसको भी माइनस करेंगे। x प्लस वाई मैट्रिक्स कौन सा है? ये मैट्रिक्स है। सो 5 2 0 9 माइनस, और x माइनस वाई मैट्रिक्स जो है वो यही है 3 6 0 माइनस 1। सो x प्लस वाई, यहाँ पर ऑपरेटर का ख्याल रखें, इस x के साथ प्लस है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, माइनस इंटू प्लस वी विल गेट माइनस, और उसके बाद है x माइनस इंटू माइनस, तो इससे हमारे पास आ जाता है प्लस इंटू वाई इज इक्वल टू, इन इंट्री को माइनस करें, 5 माइनस 3 वी विल गेट 2, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 वी विल गेट माइनस 4, 0 माइनस 0 यू विल गेट 0, 9 माइनस, याद रखें 9 माइनस 1 माइनस 1 के साथ है, तो हम लिखेंगे 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 वी विल गेट 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अच्छा, दिस इज प्लस x और ये माइनस x है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, प्लस y और प्लस y से हमारे पास 2y आ जाता है। सो 2 माइनस 4 0 10। हियर वी सी दैट यहाँ फिर x स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 2, वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा 2y डिवाइड बाई 2, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 4 0 10, ये कैंसल, सो y विल बी इक्वल टू, दिस इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच एंड एवरी एंट्री, तो मल्टीप्लाई करें, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 0, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10, this will be cancel, we will get 1, 1 2s are 2, 2 2s are 4, minus 2 1s are minus 2, 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें कुछ भी, उसे 0 रिजल्ट आएगा, 1 2s are 2, 5 2s are 10, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y मैट्रिक्स मालूम हुआ। सो यहाँ पर एक लॉ यूज़ हुआ है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह के हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मैट्रिक्स दिए हुए हैं, a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन एंड c इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर ये जो c की वैल्यू दी गई है ये c मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये स्केलर वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं होता, d भी एक स्केलर वैल्यू है। तो मतलब है कि इस C को और इस C को बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें, ये स्केलर है और ये मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये लॉ जो यूज़ हुआ है, A मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई विद C प्लस D, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और बीच में एडिशन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे, इस A मैट्रिक्स को पहले C के साथ मल्टीप्लाई करें या C स्केलर वैल्यू को A के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा CA आ जाएगा। इसकी बारी ख़त्म हुई, अब D को मल्टीप्लाई करें A के साथ तो आ जाएगा हमारे पास DA, और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है, एडिशन का ऑपरेटर है, तो हम प्लस लगाएंगे। इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन।
तो कहते हैं कि इसको प्रूफ करो कि आया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम प्रूफ के लिए जाते हैं। प्रूफ के लिए हमेशा हम लिखते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसमें है c प्लस डी मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए। ये c भी स्केलर है, d भी स्केलर है, इनको जमा करें, इनको a के साथ मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल इजी है। c प्लस डी कोई स्केलर क्वांटिटी है और वैल्यू भी दिए हुए हैं। c की वैल्यू क्या है 2 है और d की वैल्यू क्या है -4 है। तो हम लिखते हैं c की जगह 2 लिखते हैं और d की जगह हम लिखते हैं -4 और a मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 माइनस इंटू प्लस यू विल गेट -4 इंटू a। दिस विल बी इक्वल टू 2 से 4 निकाले तो हमारे पास -2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं a की जगह मैट्रिक्स लगाते हैं। a किसके बराबर है 2 - 3 और 4 और 5 मल्टीप्लाई करें 2 2 4 माइनस भी है माइनस लगाएंगे माइनस इंटू प्लस से हमारे पास माइनस आ जाएगा 2 2 4 माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा तो 3 2 6 माइनस इंटू प्लस से हमारे पास माइनस आ जाएगा 4 2 8 माइनस इंटू प्लस से हमारे पास माइनस आ जाएगा 5 2 10। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड दिया हुआ है कि किसके बराबर है c which is a scalar multiply with a when added with d which is a scalar multiply with a। यानी पहले c को a के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर d को a के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को ऐड करें। आया रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसी तरह आता है कि नहीं। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले हम मालूम करते हैं c हमारे पास क्या है 2 है। 2 इंटू ए मैट्रिक्स लगाएं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -3 4 और 5 मल्टीप्लाई करते जाएं 2 2 4 2 3 -6 2 4 8 5 2 10। सी ए आपका मालूम हुआ। अब बारी है डी ए की। तो डी ए विल बी इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लाई विद डी मैट्रिक्स। स्केलर क्या है हमारे पास -4 है, इसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें 2 -3 और 4 और 5। दिस -4 शुड मल्टीप्लाई विद 2 वी विल गेट माइनस इंटू प्लस माइनस 4 2 8 माइनस मल्टीप्लाई माइनस यू विल गेट प्लस 4 3 12 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 4 16 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 4 20। अच्छा, ये हमारे पास डी ए है। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड हमें बता रहा है कि सी ए को जमा करें, इट शुड बी प्लस विद डी ए। सी ए आप लोगों को मालूम है सी ए 4 -6 8 एंड 10 इनको ऐड करें डी ए के साथ -8 12 -16 और -20 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + -8 यानी 4 प्लस इंटू -8 -6 प्लस शाबाश ये क्या है 12 8 प्लस -16 और 10 प्लस
20। फोर माइनस इंटू प्लस -8, यह आ जाएगा -6 + 12 से हमारे पास 6 आता है, ठीक है, क्योंकि 12 से 6 निकालें 6 आता है रिजल्टेंट। ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस इंटू प्लस -16, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू प्लस इंटू माइनस -20। तो हम DA की तरफ आते हैं, मालूम करना था DA। उसी मैट्रिक्स में 4 - 8 से हमारे पास -4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 8 - 16 से -8 आ रहा है, और 10 - 20 से हमारे पास अब -10 आ रहा है। तो ये हमारे पास है CA या राइट हैंड साइड, आप लोग लिखें। तो ज़रा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करें। ये आपका राइट हैंड साइड और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड दैट या प्रूव्ड दैट C + D into A is exactly equal to CA + DA। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, कंडीशन वही है क्वेश्चन नंबर 9 के, लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछ रहा है। कहते हैं कि स्केलर मल्टीप्लाई विद द एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी इन 2 मैट्रिक्स को आप जब जमा करते हैं, इनके साथ किसी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हुआ है और स्केलर वैल्यू 2 है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एग्जैक्टली बराबर है। जब इसी स्केलर को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस स्केलर को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को ऐड करो, तो ये दोनों साइड पे जो रिज़ल्ट आएगा बिल्कुल सेम होगा। कहते हैं कि इसको वेरीफाई करो। तो हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। किसी भी इक्वेशन के प्रूफ की तरफ जब जाते हैं तो हम लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेकिन दोनों एक साथ करना थोड़ा मुश्किल है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या पूछ रहा है कि आप लोग मालूम करो C × A + B, ठीक है। याद रखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। C इज मल्टीप्लाई विद A, CA आ जाएगा। इसी C को B के साथ मल्टीप्लाई करो तो C भी आ जाएगा। दोनों के बीच में ऑपरेटर जो है वो एडिशन का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू C इज अ स्केलर वैल्यू 2, दिस शुड बी मल्टीप्लाई विद A + B। तो सबसे पहले 2 × A + B, इसमें सबसे पहले आप लोग A + B मालूम करोगे। A मैट्रिक्स आपके पास है 2 - 3 4 और 5 प्लस B आपके पास है 2 5 - 1 3 विल बी इक्वल टू 2 + 2 से हमारे पास 4 आता है, -3 + 5 से 2 आ जाएगा, 4 - 1 से 3 आ जाएगा, और 5 + 3 से हमारे पास 8 आ जाएगा। दिस इज A + B। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि 2 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, शाबाश, A + B के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 2 शुड मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स 4 2 3 और 8। इसे हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 4 2 = 8, 2 2 = 4, 3 2 = 6
8 to the 16, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में कह रहा है कि यू हैव टू प्रूव दैट सी ए प्लस सी बी। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम मालूम करेंगे सी ए। व्हाट इज सी? सी इज अ स्केलर वैल्यू 2। सी को मल्टीप्लाई करो या 2 को मल्टीप्लाई करो ए मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 -3 4 और 5। अच्छा, 2 2 ज़र सी हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4। दिस 2 शुड बी मल्टीप्लाई विथ 3। 2 3 ज़र -6, 2 4 ज़र 8 और 2 5 ज़र 10। ये हमारे पास सी ए मालूम हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि इसके बाद सी बी मालूम करें। सो सी इज़ अ स्केलर विच इज़ इक्वल टू 2 और बी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करो 2 5 -1 एंड 3। तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 5 2 ज़र 10, -2 और 3 2 ज़र 6। दिस इज सी बी। अब करना क्या है, राइट हैंड साइड में पूछ रहा है कि इन दोनों को प्लस करो, सी ए प्लस सी बी को। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। सी ए आप लोग मालूम कर चुके हैं, ये बराबर है 4 -6 के और 8 और 10 के, और सी बी बराबर है 4 10 -2 एंड 6। सो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, जस्ट 8 करें, 4 + 4 यू विल गेट 8 एंड -6 + 10, याद रखो -6 + 10 से हमारे पास, यानी 10 से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 8 - 2 से हमारे पास 6 आ जाएगा और 10 + 6 से हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ज़रा देखें कि राइट हैंड साइड आपका लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। देखो लेफ़्ट हैंड साइड में रिजल्टेंट ये आ रहा है 8 4 6 16 और यहाँ भी 8 4 6 60। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड एक्जैक्टली इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो हैंस वेरीफाई दैट C into A plus B is exactly equal to CA plus CB। अच्छा, क्वेश्चन यही है, स्टेटमेंट डेटा गिवन डेटा सारा यही है, लेकिन इसका थोड़ा जो क्वेश्चन है वो चेंज है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में पूछ रहा है कि फाइंड आउट दैट वेदर CD into A इक्वल टू C into DA। अच्छा, इस किस्म के प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, हर जगह मल्टीप्लिकेशन है, और यूज़ जो टर्म यूज़ हुए हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं वो 3 है, ACD। तो इस किस्म के प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या किया हुआ है कि उसने पहले इस A को इनक्लोज किया था ब्रैकेट में, अब क्या किया कि इस ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे लगा दिया है। तो ये ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं। इस किस्म के प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। सो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड
की तरफ आते हैं विच इज इक्वल टू सी डी इंटू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड सी डी इंटू ए में सबसे पहले आप लोग सी डी मालूम करें कि सी डी है क्या। सी इज अ स्केलर विच इज 2, डी इज अ स्केलर विच इज -4, यू विल गेट 4 2s are -8, दिस इज इक्वल टू सी डी। अब आप आ जाएं अपने मकसद की तरफ। सी डी की जगह मैं क्या लगा दूँ, -8 लगाऊंगा और ए की जगह अपना मैट्रिक्स लगा दें 2 -3 4 और 5। तो हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 8 2s are 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 3s are 24, माइनस इंटू प्लस माइनस 32, दिस इज -40। ये हमारे पास हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में पूछ रहा है कि ये फाइंड आउट करें कि C मल्टीप्लाई विद डी ई। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोग डी ए मालूम करें। वट एवर इन द ब्रैकेट में जो कुछ होता है सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाता है। डी की वैल्यू हमें दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू -4 और ए मैट्रिक्स आपके पास है, ए मैट्रिक्स बराबर है 2 -3 4 और 5 है। सो मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 5 4s are -20। ये हमारे पास डी ए है। अब इस डी ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे या इस डी ए को उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो इसका मतलब है कि डी ए मैट्रिक्स जो आ रहा है उसके साथ सी मल्टीप्लाई करें। सो सी डी ए विल बी इक्वल टू, या इसको आप नाम दे दें राइट हैंड साइड, सी डी ए। सी आपके पास 2 है और डी ए मैट्रिक्स मालूम है -8 12 -16 और -20। माइनस इंटू प्लस माइनस 8 2s are 16, 24 32 -40। ये हमारे पास है C इंटू डी ए। ज़रा चेक करें इन दोनों मैट्रिक्स में कोई फ़र्क है। आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंस, ये दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर है, हैंस वेरीफाइड।